हेलो दोस्तों, मैं जयराज सिंह आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे आप जानेंगे चाणक्य के मूल मंत्र के बारे में। जो चाणक्य के मूल मंत्र अपना जीवन में जो भी उतार लिया, समझिए उसका जीवन धन्य हो गया। वो किसी भी सेक्टर में असफल नहीं हो सकता है। ऐसा न्यूज़ हमारे पास काफ़ी टाइम से आ रहा था, इसीलिए हम सोच रहे थे कि आप लोगों के बीच लाया जाए, जिससे कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो इस सब से। और ये देखिए, ये केवल हम ही नहीं, ये केवल जी न्यूज़, जो कि भारत का एक बढ़िया न्यूज़ है, भारत का एक सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल, जो कि जी न्यूज़ द्वारा प्रकाशित किया गया है। और यह 8 सितंबर 2023 को 4:55 में हमारे पास आया था। तभी हमने सोचा है कि ये आपके बीच लाया जाए। दोस्तों, चाणक्य के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। चाणक्य को ऐसा कहा जाता था कि वो दार्शनिक शास्त्र, समाज शास्त्र, ऐसा कहा जाता था कि दार्शनिक शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में निपुण व्यक्ति माना जाता था। यानी किसी भी सेक्टर में वो कमज़ोर नहीं थे। इसीलिए आज उनके कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कुछ उनके महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि चाणक्य जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा गया, देखिए, आचार्य चाणक्य ने समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, कूटनीतिक शास्त्र के साथ साथ व्यवहारिक जीवन, यानी जीवन में जो भी डेली काम करते हैं उसी को व्यवहारिक जीवन में भी कई बातें बताई हैं जो समाज के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी प्राचीन काल में थी। और आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बड़े बुजुर्गों, बच्चों, सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ सीख जरूर दी है, जिस पर अमल कर इंसान अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। आज हम चाणक्य की उन्हीं गूढ़ यानी उन्हीं मूल बातों का चर्चा करेंगे, जिस पर अमल कर आप भी कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। लिखा गया है, आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में धनवान बनने के लिए इंसान को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अपने जहन में रखनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की उन पर हमेशा कृपा बनी रहेगी और उनके जीवन में कभी भी अर्थ की कमी नहीं होगी। यानी कभी भी, अर्थ का मतलब समझें, अर्थव्यवस्था का मतलब जो पैसा कौड़ी है, उन सब चीज़ों का कभी कमी नहीं होगा। तो चाणक्य के पहला नियम में या पहला मूल मंत्र में साफ लिखा गया है, कहा गया है, ये केवल हम ही नहीं, ये देखिए जी न्यूज़ जो प्रकाशित करता है उसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। जी न्यूज़ के द्वारा यह मूल मंत्र जो है प्रकाशित किया गया है। देखिए चाणक्य के पहला नियम में क्या कहता है। नंबर पहला में कह रहा है, आदतों पर सफलता निर्भर, यानी आप जो भी अच्छे बुरे आदत आप जो भी है आपका, वो उस आदत पर आप पूरा सफलतापूर्वक निर्भर हैं। वही आप यहाँ पे क्या गया, अपने नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने साफ साफ कहते हैं कि सफलता और असफलता मनुष्य की आदतों पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति में अच्छे गुण और आदतें होती है उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उन्हें जीवन में धन, सुख, सुविधा की कभी कोई कमी नहीं होती। यही बात आपको हम वहाँ पे बता रहे थे। जिसे आप देखिए, पहली बार जीवन में सिगरेट पीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, वैसे ही धीरे धीरे कभी कभी फिर मन करेगा कि फिर हम सिगरेट पिएं। वैसे ही करते करते धीरे धीरे आपका ये आदत बन जाएगा, जो कि एक बुरी आदत के अंतर्गत आता है। सिगरेट पीना एक बुरी आदत के अंतर्गत आता है, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे नकारात्मक की ओर, सकारात्मक से नकारात्मक की ओर बढ़ते चला जाएगा। और दूसरा मूल मंत्र में क्या कहा गया है, दूसरा मूल मंत्र में देखिए, दूसरा मूल मंत्र में क्या कहा है, कामयाबी के लिए मेहनत जरूर करें। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, कहीं भी कोई भी पोजीशन या प्लेटफॉर्म तक पहुँचा हो, उसमें मेहनत, कोई ना कोई मेहनत जरूर किया है। वही यहाँ पे क्या कहा गया, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है उन पर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है।
ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चाणक्य नीति के मुताबिक करोड़पति बनने के लिए परिश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए साफ कहा गया है कि करोड़पति बनने के लिए परिश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आप जैसा काम करिएगा वैसा फल पाइएगा। देखिए चाणक्य के मूल मंत्र 3 के बारे में क्या कह रहा है। सफलता के लिए योजनाबद्ध तरीके से करे काम, मतलब समझे आप कोई भी काम करने से पहले आप प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग चले। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि प्लान बनाएं, उसके अकॉर्डिंग 10 दिन 5 दिन काम किए, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए जीवन में। कभी भी आप कोई भी प्लान बनाइए तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम आप पूरा उस पर टाइम देकर देखिए, सक्सेस जरूर होंगे आप एक दिन। वही यहाँ पे कहा गया कि आचार्य चाणक्य के मुताबिक किसी भी काम में सफलता के लिए योजना जरूरी है, यानी योजना का मतलब समझे प्लान बनाना जरूरी है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनकी योजना बनाना सफलता की पहली सीढ़ी होती है। आगे क्या कह रहा है, आगे ऐसे में किसी भी काम को शुरू करने से पहले सोच विचार कर उनकी रणनीति यानी योजना जरूरी बनानी चाहिए। योजना बनाकर काम करने वालों को कभी असफलता नहीं मिलती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वही हम आपको बता रहे थे कि योजना यानी प्लान बनाकर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्लान देखिए आप बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और कोई किस्मत के भरोसे रहता है, किस्मत आप नहीं लिखें, किस्मत ऊपर वाला लिखता है। तो ऊपर वाला के भरोसे मत रहिए, आप प्लान बनाइए, आप अपने अनुसार प्लान बनाइए और प्लान बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा, आगे चौथा मूल मंत्र में क्या कह रहा है, अनुशासित जीवन शैली। मतलब अनुशासित, अनुशासन का मतलब है कि आप जो भी काम एक बार ठान लिए उसको काम ज़रूर करिए। जैसे आप ठान लिए कि हम मान लीजिए कि 4 से 5 घंटा हम पढ़ेंगे, तो 4 से 5 घंटा डेली रूटीन बना लीजिए कि हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे 4 से 5 घंटा। वही यहाँ पे कहा गया। जीवन में सफलता का मंत्र बताते हुए आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जीवन में सफलता के लिए अनुशासित जीवन शैली जरूरी है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो समय को महत्व देता है और अपने काम को अनुशासन के साथ पूरा करता है। यानी अनुशासन समझे, यानी मतलब नियम कानून के अनुसार पूरा करता है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 दिन पढ़ लिए उसके बाद फिर छोड़ दिए। कोई भी काम, पढ़ाई नहीं, कोई भी काम आप 2-3 दिन किए उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है। अगला मूल मंत्र में है मूल मंत्र 5वां, डटकर चुनौतियों से करें मुकाबला। यानी आपको साथ कोई भी परिस्थिति आए, अच्छा परिस्थिति बुरा परिस्थिति, ज़्यादातर संभावना है कि बुरा परिस्थिति में लोग हमेशा रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन आपको बुरे परिस्थिति में भी रास्ता भटकना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है, उसके बाद उस चुनौतियों को स्वीकार करना है। वही यहाँ पे कहा गया। सफलता का मंत्र बताते हुए आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जीवन सफल होने के लिए मनुष्य को किसी भी प्रकार की चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति चुनौतियों को स्वीकार करने से घबराता है, जो जीवन में चुनौतियों से घबराता है वह सफल कभी नहीं होता। यहाँ पर वही लिखा गया है कि नहीं, वह हमेशा सफल होता है। यानी जीवन में आप कभी भी चुनौतियों को स्वीकार करके उसको सामना करिएगा तो आप कभी भी असफल नहीं होएगा, हमेशा सफल आपकी कदम चूमेगी। मूल मंत्र 6ठा में क्या कह रहा है, आचार्य चाणक्य के मूल मंत्र 6ठा में क्या कह रहा है, कमाई का कुछ अंश दान जरूर करें। यानी कमाई का कुछ अंश, आप जितना भी कमाएं तो कमाई का कुछ अंश दान जरूर करें। अब दान का मतलब ये नहीं कि भगवान के पेटी में जाकर झोली में डाल दे। दान का मतलब वो नहीं, गरीब लाचार असहाय व्यक्ति को आप दान करें। ये 6ठा मूल मंत्र में चाणक्य कहते हैं। चाणक्य के अनुसार यहाँ पे देखिए लिखा गया, चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति लाभ को सभी लोगों में बांटता है वह बेहद ही खुशनसीब और धनवान होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो इंसान अपनी कमाई में से मानव जाति की भलाई के लिए कुछ हिस्सा गरीबों में बांटता है तो उन पर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और अपना आशीर्वाद बना कर रखती है।
आप एक कंपनी का नाम सुने, विप्रो। विप्रो का कंपनी का नाम सुने। विप्रो जो है उनका जो कंपनी के सीईओ है या मालिक कहिए, वो है अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम जी जो हैं वो करोड़ों में लोगों को दान देते हैं, करोड़ों में, बिलियन में दान देते हैं लोगों को। तो वो कभी भी मंदिर या कहीं भी चर्च वगैरह में वो दान नहीं देते, हमेशा गरीबों के प्रति वो दान देते हैं। वही यहाँ पे क्या कहा गया कि आप हमेशा जो भी कमाते हैं पैसा या कुछ भी कमाते हैं तो हमेशा अपने गरीबों में बांटिए। और बांटिए का मतलब ये नहीं कि जो कमाए वो पूरा पूरा बांट दीजिए, वो नहीं। कमाते हैं तो कुछ हिस्सा जो है गरीबों में दान करिए।